हेलो गाइस, मेरा नाम है अवनीश और आप देख रहे हैं निधि सिद्धि यूट्यूब चैनल। तो कल की लास्ट क्लास में हमने रेशियो को ख़त्म किया था और उससे पहले की क्लासेस में हमने प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर और रेशियो, ये 4 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और आज हम, जैसा कि हमने कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको एसआई और सीआई बताऊंगा, तो मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एसआई और सीआई के एक बहराम के टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक को एज़ यूजुअल जो अपना पहला पुराना ट्रिक था कि वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, उसी के थ्रू आसानी से उड़ाते चलेंगे क्वेश्चन को। हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे नहीं, हम यहाँ क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी जो कि पूरे चैप्टर में सेम चलेंगे एसआई और सीआई में। देखो यार, इसमें क्या होता है, देखो पहले तो क्या होता है एसआई और क्या होता है सीआई, पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे। ठीक है यार, मान लो कोई चीज़, हम कोई धन किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, तो जो धन हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं, ठीक, वो होता है हमारा मूलधन। ठीक, अब मान लो उससे हमने लिया तो वो कुछ ना कुछ रेट पे ही देगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ले रहा होगा उसके लिए वो रेट लगाएगा। जब रेट लगाता है, मान लो 5% पर एनम का रेट लगा दिया, 1 साल के लिए दे दिया, तो 1 साल के लिए 5% सालाना वो लगाया हुआ है इंटरेस्ट। तो ये बताओ, तो साल भर बाद जब आप उसको ले जाओगे, देने जाओगे, तो 1 साल 1000 का 5% निकालोगे, 50 आएगा। तो उसको जब लौटाने जाओगे 1 साल बाद आप, तो 1050 रुपये लौटाओगे। तो ये जो 50 रुपये आप उसको ज़्यादा लौटा रहे हो, ये होगा उसका ब्याज। ठीक, और जब यही ब्याज के ऊपर अगली बार ब्याज लगाएगा, जब वो अगली बार मूलधन को 1050 मान लेगा 1000 की जगह पे, और आप नहीं लौटा पाते साल भर बाद, 2 साल बाद जाते हैं, तो वो कहता है कि नहीं भाई, मैंने एसआई पे तुमको दिया था लेकिन मेरा मूड बदल गया, मैं सीआई पे तुमको दूँ क्योंकि तुम 1 साल में नहीं लौटा पाया। तो वो क्या करेगा कि वही मूलधन में ब्याज को भी जोड़ के उस पे ऊपर ब्याज लगाएगा, मतलब अब जो ब्याज लगेगा वो 1050 के ऊपर लगे। दैट इज कॉल्ड सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही, बता ही दिया। तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। तो पहली चीज़ क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक, हमेशा पी को क्या मानेंगे, जो हमारा मूलधन होगा उसको 100 मानेंगे। देखो यार, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है एसआई, ये क्या निकलता है, P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई 100। ये होता है, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला आज तक हम पढ़ते आए, बचपन से आज तक हम यही फॉर्मूला पढ़ते आए। ठीक, तो इसमें P क्या होता था, प्रिंसिपल होता था, प्रिंसिपल होता था, R क्या होता था, रेट होता था, T क्या होता था, टाइम होता था, P होता था प्रिंसिपल, R होता था रेट, T होता था टाइम, ये होता था। लेकिन आज की चीज में एक चीज तुम जान जाओ, अब हम जो भी करेंगे इसमें प्रिंसिपल को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। देखना कितनी आसानी से करते चले जाएंगे। ठीक, रेट को हम हमेशा क्या करेंगे, पर एनम में लेंगे। ये सारी चीजें आप नोट करके कहीं साइड में रख लो, क्योंकि अब देखो पेपर होने वाले हैं, अब धक्का-धक पेपर होंगे। यूपीएसआई हो गया, अभी देखो रेलवे में कुछ वैकेंसीज हैं, वो पेपर होंगे। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती आई है, जिसमें कम से कम 1 लाख के करीब सीटें होंगी यार, कम से कम इतनी सीटें होंगी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा रेशियो। ये जितने टॉपिक मैंने कराए हैं, ये सारे टॉपिक से आप कम से कम बहुत ही ज्यादा 25 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं इनके मैथ से। तो आप आराम से 25 में 25 उड़ा सकते हैं। तो देखो, इसमें क्या करना होगा, जो मैं बताता चला हूं वो करते चले जाओ, आराम से आप उड़ाओगे। तो पी को क्या मानेंगे, हमेशा 100, रेट को क्या मानेंगे, पर एनम, टाइम को क्या लेंगे, जब ये पर एनम लेंगे तो टाइम को हमेशा ईयर में लेंगे। ठीक, 3 चीजें अगर जिसको पता है तो उसने समझ लो कि एसआई और सीआई खत्म कर दिया वहीं पे। क्या कि मूलधन को हमेशा 100 मानो, ऑलवेज प्रिंसिपल को हम 100 मानेंगे, टेक रेट इन पर एनम, ईयरली लेंगे, टाइम को ईयर में रखेंगे। ठीक, और एक चीज जान जाओ, हम यहाँ ब्याज बराबर होगा, हमारे लिए ब्याज बराबर होगा R मल्टीप्लाइड बाई T। R जो भी परसेंट में दिया होगा वो मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम होगा ईयर में, रेट हो गया ये पर एनम परसेंटेज में। ठीक, ये होगा हमारे लिए बस। अब देखो, हमने 100 इसको इसलिए माना है, ये मैं बताऊंगा क्वेश्चन कराते समय कि मैं 100 क्यों मानूंगा, क्योंकि यार जब डायरेक्टली ब्याज निकालेंगे तो R मल्टीप्लाइड बाई T करेंगे, तो जो भी आएगा उसको डायरेक्टली इसमें जोड़ देंगे। तो ये प्रिंसिपल अगर था, तो जब ब्याज जो निकल के आएगा, जो एसआई आएगा निकल के सिंपल इंटरेस्ट, उसको जब जोड़ देंगे तो P प्लस एसआई जब कर देंगे हम, तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। अगर अमाउंट पता चल गया तो वैल्यू जो दी होगी उसके बटे जिसकी दी है मल्टीप्लाइड बाय जो चाहिए होगी। तो ये अगर परसेंटेज डायरेक्टली दी होगी तो परसेंटेज निकालेंगे तो उसको डायरेक्टली हमें करने की जरूरत, मान लो 38% अगर ब्याज आता है निकल के, ठीक, तो 38% आता है तो डायरेक्टली 100 में ऐड कर देंगे, क्योंकि 100 का परसेंट नहीं निकालना पड़ेगा, 100 का 38% 38 होता है, इसीलिए हमने 100 माना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो आते हैं हम अपने
आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि अ सम ऑफ 2000 रुपीज बिकम्स हाउ मच आफ्टर 5 ईयर विद द रेट ऑफ 9% पर एनम। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2,20,000 की राशि है, ठीक, 20,000 की राशि 5 साल बाद 9% पर एनम के रेट से कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन में एक ही चीज वो करेंगे, एक ही ट्रिक लगाएंगे। तो सिर्फ एक, क्या वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, और अपना ब्याज निकालने का तरीका क्या है, r मल्टीप्लाइड बाई टी। कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, हम क्या मान लेंगे, देखो हम हमेशा हर क्वेश्चन में क्या मान लेंगे, p मान लिया हमने, यहाँ 100 था, ठीक, कुछ भी दिया हो, p तो वैसे ये दिया हुआ है, लेकिन ठीक हमने मान लिया 100, ठीक है। रेट क्या दिया है, रेट को हमेशा पर एनम में लेना है, रेट पर एनम में लेना है, तो पर एनम में नहीं दिया होगा तो पर एनम में कन्वर्ट, लेकिन यहाँ रेट पर एनम में दिया तो 9% पर एनम लिख दिया, ठीक। टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 5 साल, ठीक। तो हमको क्या बताना है, अमाउंट बताना है, कितना हम उसको लौटाएंगे, जो लौटाएंगे वो अमाउंट होता है, ए बताना है, मिश्र धन बताना है हमको, ठीक है। मूलधन हम मान लिए। अच्छा जी, हम आपको क्या बताएं, ब्याज क्या होगा हमारा, ब्याज हमारा क्या होगा, r मल्टीप्लाइड बाई टी। हमने आपको बोला r% मल्टीप्लाइड बाई टी। अच्छा जी, यही तो बोला है हमने ना, जरा लिख के देखते हैं कितना हो रहा है। तो r यहाँ कितना है, 9% लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना था, 5 साल का लिख दिया, तो 9 पंजे कितना होता है, 45% हो गया। तो इसका मतलब है कि 45% ब्याज लगेगा। अगर मूलधन 100 रुपया था तो 45% ब्याज लगेगा 5 साल में। अगर मूलधन मेरा 100 था तो 5 साल में, ये देखो टाइम 5 साल का यहाँ लिया है ना, तो ये 5 साल का ब्याज निकल के आएगा। 5 साल का ब्याज कितना निकल के आएगा, 45% लगेगा। अच्छा जी, तो अगर मान लो ब्याज अगर रुपए में निकालना हो तो कितना होगा, देखो 100 मानने का क्या फायदा है, जब 45% 100 का निकालेंगे तो मूलधन का ही तो होगा ना 45% ब्याज। तो ठीक है, तो इसमें जब 45% लिखेंगे तो ये देखो परसेंट हटाएंगे, 100 लिखेंगे, तो यहां से डायरेक्टली निकल के चला आएगा 45 रुपए। तो आपको अब अगली बार ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ब्याज लिख देंगे, क्या 45 रुपए हो गया। अच्छा जी, तो ए क्या होगा, तो पी कितना है 100 में जब इसको जोड़ देंगे 45 रुपए ब्याज को, तो ए हो जाएगा वो 145 हो गया। तो हमारा ब्याज तो 145 रुपए निकल के चला आया। अच्छा जी, अब देखो क्या निकालना है क्वेश्चन में निकालना है कि अ सम ऑफ 20,000 कितना बन जाएगा, ठीक है। तो 20,000 कितना बन जाएगा, मतलब हमको ए निकालना है, ए क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। तो हमको तो इतने पता है, एक ही ट्रिक, क्या वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, हमारा तो एक ही ट्रिक, हम उसी से उड़ाएंगे इसको। अच्छा जी, वैल्यू क्या है, 20,000 वैल्यू किसकी है, 20,000 वैल्यू किसकी है, क्या ये 20,000 प्रिंसिपल है। अब देखो ये 20,000 प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल हम क्या माने, ये, तो ये वैल्यू किसकी 100 की है, और चाहिए किसकी भाई, चाहिए तो 145 की, क्योंकि हमको अमाउंट बताना है ना, तो 145 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। देखो आसानी से निकल के चला है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो अब जरा उससे करो तो 290 हो गया, 145 में 290 होगा, और 2 जीरो और बढ़ा दो, इतने रुपए होंगे। कितनी आसानी से हमने निकाल लिया, देखा, बस क्यों सिंपली लिखने का था, बस जो ये लाइन लिखी ब्याज, तो हमने लिख दिया तुरंत ये स्टेप की ये होना है। तो इसी तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो यार क्वेश्चन देखते के साथ क्या करो, पी मान लो 100, टाइम को कन्वर्ट कर लो ईयर में, हमें यही मालूम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, टाइम को पहले ईयर में कन्वर्ट किया, तो 4 ईयर है, 6 महीने है। अच्छा ये तो 6 महीने क्या होंगे, 6 महीने को जरा ईयर में कन्वर्ट करो, तो 6/12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसका मतलब हो गया 4.5, मतलब 4.5 हो गया, मतलब 9/2 हो गया, इतने ईयर टाइम हुआ, 4.5 साल की बात हो रही है। अच्छा जी, कोई राशि कितना हो गई, मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है, 2,72,000 लिख दिया। हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या मानेंगे, 100 मान लिए, ठीक है। रेट क्या दिया है, पर एनम में रेट लिखते हैं, तो 8% पर एनम दिया, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी अभी तक हमने वो नोट कर लिया। अब हमको क्या पता है, हमको बस इतने पता है कि हमको क्या लिखना होगा, ब्याज। तो ब्याज क्या होगा हमारे लिए ब्याज क्या होता है, r% मल्टीप्लाइड बाई टी होता है, ठीक। तो जरा लिखते हैं, r% कितना है, यहाँ पे 8% लिख दिया, टाइम कितना है 4.5 साल, मतलब 9/2, इससे इसको कट किया, जब कट किया तो 4 वन कटा, तो 36% निकल के आया। अच्छा ये तो ब्याज कितना हो गया, एक तरीके से फिर ब्याज क्या हो गया, ब्याज 36 रुपए हो गया, क्योंकि 36% निकल के आया। तो 100 रुपए का 36%, आखिर मूलधन पे ही तो ब्याज लगेगा ना, पी पे ही तो ब्याज लगेगा, जब पी पे ब्याज लगेगा तो 100 रुपए अगर पी है तो 36% ब्याज निकल के आया, तो 36 रुपए होगा, ठीक। तो ब्याज 36 रुपए होगा। अच्छा तो अब इस हिसाब से हमारा अमाउंट क्या होगा, 100 + 36, तो 136 रुपए हमारा अमाउंट हो गया। अब क्वेश्चन देखेंगे कि वैल्यू किसकी दी है, चाह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, हमको बताना है पी,
अच्छा जी, तो वैल्यू क्या दी है? वैल्यू दी है 2,72,000। ये किसकी वैल्यू है? क्या अमाउंट की वैल्यू है? क्या ये अमाउंट की वैल्यू है? जो मिश्रधन की वैल्यू है। तो मिश्रधन हमारा कितना निकल गया? मिश्रधन हमारे 136 निकल गया। इसको लिख दिया। हमको क्या बताना है क्वेश्चन में? मूलधन बताना है कि मूलधन हमारा कितना था ना। तो मूलधन देखो, वैल्यू किसकी होगी? वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। तो यहाँ चाहिए में क्या? चाहिए में मूलधन, तो मूलधन हम 100 मानते हैं, तो 100 लिख दिया। अब देखो इससे आसानी से, कितनी आसानी से कैलकुलेशन हो गया। 2 बार में ये कट गया, 000 हो गया। अच्छा जी, 2 जीरो और बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 जीरो कर दे, इतने रुपए हमारा मूलधन होगा। देखा किस तरीके से हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करके वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी का यूज करके क्वेश्चन को उड़ाते जा रहे हैं। टाइम ही नहीं लग रहा है इसको सॉल्व करने में। अब आते हैं तो फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। टाइप के क्वेश्चन में आपको कवर कराता जा रहा हूं, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी जो भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और ये सारी जो है ना, ये एसएससी हुआ, एसआई हुआ और ट्रिपल एससी हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, इन सारे एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आने। कौन सा ऐसा एग्जाम होगा जिसमें एसआई और सीआई के क्वेश्चन आए? अगर मैथ आ रही है उसमें तो सब में आते हैं और इस तरीके से हम उड़ाएंगे। ठीक है, तब आते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ तो गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 5 years 73 days के बाद, 5 साल 73 दिन के बाद सिंपल इंटरेस्ट जो था 1560 हो जाता है। कितने की रेट से? 15% पर एनम की रेट से। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने कोई राशि उधार ली होगी। ठीक, वी हैव टेकन सम अमाउंट, किसी से हमने कुछ अमाउंट लिया होगा। ठीक, तो वो क्या होता है कि 5 साल 73 दिन बाद, 5 साल 73 दिन बाद क्या हो जाता है? उस पर जो ब्याज लग जाता है वो 1560 रुपए का ब्याज लग जाता है। कितने? 15% के पर एनम के रेट से। ठीक है, तो हमको बताना है कि वो प्रिंसिपल कितना था। ठीक है, तो हमको क्या पता? हमको तो बस इतने पता है, पी क्या मानेंगे हम? 100 मानेंगे। ठीक है, हम टाइम लिखे तो टाइम कितना है? 5 साल 73 दिन, तो 5 ईयर लिख दिया। अच्छा 73 दिन को जरा ईयर में कन्वर्ट करो, क्योंकि हम पूरे साल को ईयर में कन्वर्ट करते हैं। कट किया, 1/5 आया, तो हो गया 26/5 हो गया। 26/5 हो गया। 5 × 25 26/5 हो गया। टाइम हमारा कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, रेट क्या पर एनम में दिया? 15% पर एनम दिया तो लिख दिया। अच्छा, ब्याज दिया हुआ है 1560 रुपए। अच्छा, हमारे हिसाब से ब्याज क्या होगा जरा लिखते हैं। ब्याज हमारे लिए तो क्या होगा? R × T होगा। R कितना दिया हुआ है? R हमारा दिया हुआ है 15%, लिख दिया। टाइम हमारा कितना दिया हुआ है? 26/5, लिख दिया। इससे इसको कट किया, 3 बार में कटा, जरा 26 × 3 करना, 60 + 18 78 हो रहा, 78% हो गया। तो इसका मतलब ब्याज हमारा कितना हो गया? ब्याज हमारा हो गया 78 रुपए। 78 रुपए ब्याज हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे भी समझो, 78% निकल के चला आया तो 100 का 78% निकालेंगे, 78 रुपए हो गया। हो गया, ठीक है, जब ये हो गया। अच्छा जी, अब हमको क्या बताना? हमको बताना है पी। अच्छा, पी बताना है, तो पी हमारा चाहिए। तो अब क्या है? वैल्यू, फिर अपना लिखा एक ही फॉर्मूला, वैल्यू किसकी दी है, ठीक, वो लिख दिया। और चाहिए किसकी, वो लिख दिया यहाँ पे, चाहिए जिसकी। ठीक, ये हमारा शॉर्टकट, हमने अपने शॉर्टकट को लिख दिया, चाहिए जिसके। अच्छा जी, वैल्यू किसकी दी है? वैल्यू दी है क्या? ब्याज की, तो 1560 रुपए ब्याज लिख दिया। ये वैल्यू होगी किसकी? ब्याज की। ब्याज 78 रुपए, तो 78 रुपए लिख दिया। तो वैल्यू हो गया किसकी? हो गया वैल्यू 1560 हो गई, ब्याज हो गया माने 78 रुपए का हो गया। किसकी हो गया? चाहिए क्या? चाहिए प्रिंसिपल, तो 100 से मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल हमने 100 माना था तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा जी, तो हमारा यहां से निकल के चला आएगा। अगर हमसे अमाउंट पूछता तो क्या करते? 1560, वैल्यू किसकी थी? 78 की। अच्छा, अगर अमाउंट पूछा होता तो क्या करते? 100 प्लस ये जोड़ते, तो जाके हमारा अमाउंट होता तो 178 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इससे यहां से हम अमाउंट निकाल लेते। अच्छा जी, जरा प्रिंसिपल निकालते, क्या होगा? इसको कैलकुलेट कट करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा, 20, तो 2000 रुपीज, इतना रुपया था हमारा प्रिंसिपल। 2000 रुपया हमारा प्रिंसिपल था, जो कि 5 ईयर 73 दिन में 15% के रेट से 1560 ब्याज दे देता है। अच्छा जी, जरा इसको करना होगा तो क्या करेंगे? ये कट करेंगे, 2 बार में कटेगा 20। अब जरा इसको डबल करो, डबल करोगे तो 6530 इतना रुपए होगा। इतना रुपए हमारा अमाउंट होगा, क्योंकि क्या करेंगे? जो प्रिंसिपल निकल के आएगा उसी में जब ब्याज जोड़ देंगे तो इतना हमारा निकल के चला आएगा। तो ये हमारा अमाउंट होगा। देखा, हमने एक ही कॉन्सेप्ट से वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी से उड़ा दे, बस खाली क्या माना? प्रिंसिपल को मान लिया 100, और रेट हमने पर एनम में लिया है, टाइम को हमने ईयर में लिया है, बस सिंपली। और एक फॉर्मूला, क्या ब्याज बराबर क्या होता है? R × T, उससे उड़ाते जा रहे हैं। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ वी हैव टेकन द 468.75 रुपीज, अगर हमने बारो किए किसी से, वो क्या होता है कि 1 साल 8 महीने बाद 500 हो जाता है। तो मतलब अगर P हमारा ये था
ठीक। और हमारा ए क्या हो जाता है, हमारा ये हो जाता है जो हम इसको लौटाएंगे वो 500 रुपये आप लौटाएंगे 1 साल 8 महीने बाद। तो हमको बताना है कि रेट कितना था, ये रेट नहीं दिया हो तो रेट बताना। अच्छा जी, इसमें तो ये बताओ अगर प्रिंसिपल हमारा इतना था और अमाउंट हमारा इतना हो गया तो ये बताओ ब्याज कितना लगा होगा, ब्याज कितना मिला, कोई बता देगा यार कि P माइनस ए होगा, सॉरी A माइनस P होगा, कोई भी बता देगा। तो A कितना है 500 रुपया लिख दिया, 468.75 लिख दिया। जरा इसमें से इसको घटाओ कितना आता है, तो इधर आएगा 1.25 का, इधर बचेगा और उधर बचेगा 30, तो 31.25 बचेगा। इतने रुपए हमारा ब्याज हो रहा है, इतने रुपए ब्याज लग रहा है। अच्छा ये ब्याज कितने साल में लग रहा है, तो ये ब्याज कितने साल में लग रहा है, टाइम कितना है 1 ईयर, 8 मंथ को कन्वर्ट कर दिया ईयर में, ये कटा 2/3, तो कुल मिला के हो गया 5/3 ईयर में लग रहा है इतना ब्याज, 5/3 ईयर में तो इतना ब्याज लग रहा है। अच्छा जी ये बताओ ब्याज हमारा लग रहा है 31.25 रुपए और टाइम हमारा लग रहा है 5/3 ईयर, 5/3 ईयर्स। तो यार 5/3 ईयर्स में इतना हो रहा है, तो यार हमको अगर ये बताना रेट बताना, तो रेट हमेशा क्या होता है, पर ईयर का होता है ना, पर एनम होता है ना रेट। तो रेट तो हमारा पर एनम होता है, मतलब ईयरली कैलकुलेट होता है। तो हमारा टाइम दिया है इतना साल, तो ये तो साल से ज्यादा है ना, 1 साल से ज्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे 1 साल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा भाई, 1 साल का ब्याज जरा देख लेते हैं कितना होता है, 1 साल का ब्याज कितना होगा देख लेते हैं। तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो ये बताओ ये कितने साल का ब्याज है 5/3 ईयर्स का, तो 31.25 जो है यही इसी में 5/3 से जब डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का ब्याज निकल जाए, क्योंकि ये जो ब्याज है इतने साल का है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 5/3 कर दिया, जरा इसको ऊपर भेज दिया, तो 5 छक्के 30 और कटेगा 2 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कुल मिला के आ रहा है 18.75 रुपीज आ रहा है। इतना रुपया क्या सालाना ब्याज लग रहा है, इतना रुपया हमारा ईयरली ब्याज लग रहा है, मतलब 1 साल का ब्याज हमारा 18.75 रुपए है। अच्छा जी निकल गया, तो रेट बताना। अब क्या, जब 1 साल का ब्याज निकल गया तो रेट क्या होता है भाई, रेट लिख दिया, सीधा सीधा याद कर लो, क्या ब्याज बटे प्रिंसिपल पे लगता है ब्याज। देखो रेट जो निकलता है हमेशा प्रिंसिपल पे निकलता है, तो ब्याज बटे प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड में परसेंटेज में बताना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ब्याज हमारा है 18.75 लिख दिया। हमारा प्रिंसिपल क्या था 468.75 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। अच्छा जरा इसको कैलकुलेशन करिए तो कितना आ रहा है 1875 ऊपर हो जाएगा, 468.75 हो गया नीचे। अब जरा इसको कट करो, कट करोगे तो आई थिंक 4 बार में शायद कटेगा, 4 बार में कटेगा, 4 बार में गुणा करके देख लो, 4 बार में कटेगा वैसे, तो 4% पर एनम निकल के चला है। देखा कितनी आसानी से रेट निकाल दिया। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, हमेशा प्रिंसिपल को 100 मान रहे हैं, ब्याज के लिए r मल्टीप्लाइड बाई t किया। यहां तो 1 साल का ब्याज निकाला है, क्योंकि टाइम जो दिया है वो जो 31.25 रुपए आ रहा है वो 5/3 साल का आ रहा है, तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे, क्योंकि रेट हमारा ईयरली कैलकुलेट होता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, तो तभी तो रेट निकालेंगे, क्योंकि रेट पर ईयर होता है, तो वो निकाल दिया हमने। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज के आखिरी क्वेश्चन पे, फिर बाकी जो बचेंगे क्लासेस धीरे धीरे करके हम करते रहेंगे, इसको कवर करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक किसान है जो 2400 रुपया किसी से उधार लेता है, कितने पे 12% पर एनम के रेट से, कितने साल के लिए 2.5 साल के लिए। 2400 रुपया उधार लेता है 12% पर एनम के रेट से 2.5 साल के लिए, और क्या करता है जब चुकाना होता है तो 1200 रुपया देता है प्लस अपनी गाय देता है, तो उसका पैसा कम पड़ जाता है तो अपनी गाय दे देता है। तो पूछता है कि भाई जो पूछ रहा है कि तो उस गाय का दाम बताओ यार, तो ये बताओ, तो जो ये 1200 रुपए दे रहा होगा प्लस गाय दे रहा होगा, 1200 रुपए प्लस गाय जो होगा उसका अमाउंट ही तो होगा, एक तरीके से मिश्रधन के बराबर होगा। मान लो मिश्रधन उसका निकल के चला होगा 3000 रुपए, तो 1200 रुपया वो कैश दे के चुका दिया, और 1800 रुपए की गाय होगी तो दे दिया होगा, नहीं तो 1200 रुपया कैश देके चुका दिया, बाकी जो बचा हुआ था गाय देके चुका दिया, तो मतलब 3000 रुपए चुकाना था, 1200 रुपया अगर गाय देके वो चुका दिया तो बाकी बचा 1800 रुपया ही, तो 1800 रुपए की गाय होगी। तो उसी तरीके से इसको करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को समझा क्या कह रहा है, बाकी अपना लगाया। क्या हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल को मान लिया 100 क्यों मानते हैं, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। रेट क्या दिया है हमारा, रेट हमारा दिया हुआ है 12% पर एनम में दिया, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख दिया। टाइम क्या दिया हमारा 2.5, जरा इसको कन्वर्ट किया 5/2 साल हो गया, लिख दिया, टाइम ईयर में हो गया। अच्छा जी हो गया। अच्छा जरा हमारा ब्याज बताओ क्या होगा, हमारे हिसाब से ब्याज क्या होगा, पहले हमारा ब्याज क्या होगा, हमारा ब्याज होता है r मल्टीप्लाइड बाई t, लिख दिया, तो r की जगह लिखा 12
और टाइम की जगह लिख दिया 5/2, 2 से काटा ये तो 30% निकल के चला आया। तो मतलब 30% का ब्याज लगेगा। तो मतलब ब्याज जो हमारा 30 रुपया होगा, अगर हमारा मूलधन 100 रुपया था तो ब्याज हमारा 30% माने 30 रुपया। ठीक, 30 रुपया लगा तो हमारा अमाउंट कितना हो गया? अगर जब उसको 100 रुपया लिए होंगे और जब ब्याज हमारा 30 रुपया लगा होगा तो उसको लौटाने जाएंगे तो कितना लौटाएंगे? 100 + 30, 130 रुपया उसको लौटाएंगे। ये इतना तो हम कर लिए। ठीक, अब हमको क्या बताना है भाई कि हम जब अपना कर्ज लौटाने जा रहे हैं तो 1200 रुपया प्लस गाय देके लौटा रहे हैं। तो यार ये बताओ, पहले हमें अमाउंट अगर निकाल ले तो हमको 1200 रुपया तो पता हम चुका दिए, प्लस गाय के नाम से चुकाए होंगे तो गाय का नाम निकाल लेंगे। तो अमाउंट जरा निकालते हैं। तो वैल्यू किसकी दी है? 2400 किसकी वैल्यू है भाई? तो वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में खोजा? तो 2400 वैल्यू दी हुई थी। ये वैल्यू किसकी है? क्या ये प्रिंसिपल की वैल्यू है? क्या आपको दिख रही है प्रिंसिपल की वैल्यू? हाँ भाई, ये मूलधन की तो वैल्यू है। 2400 रुपए उधार लिया था, वो मेन राशि उसकी 2400 रुपए थी। अब लौटाएगा तो वो अमाउंट लौटाएगा। ठीक, रेट और टाइम कैलकुलेट करके। तो भाई 2400 रुपए राशि किसकी थी? ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू किसकी है? प्रिंसिपल की। 100 लिख दिया। अच्छा जी, हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट हमारा 130, तो चाहिए जिसकी में क्या लिख दिया? अमाउंट लिख दिया। अब इससे इसको कट किया, जरा इससे इसको कट करके कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 13 × 36 = 39, 1352 का 2 हाथ में लगा 5 और 13 × 26, 26 × 5 = 31, 3120 रुपए आ रहा है क्या? तो 3120 रुपए निकल के आ रहे हैं हमारे। 3120 रुपए हमारा आ रहा है। मतलब हम 2400 रुपए की राशि लिए थे। जब 2.5 साल बाद उसको हम 12% पर एनम के रेट से जब जाएंगे चुकाने तो उसको हमको 3120 रुपए देना पड़ेगा। भाई हमारे पास 3120 रुपए तो है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? हम 1200 रुपए उसको कैश दे दे रहे हैं, बाकी जो बच रहा है गाय दे दे रहे हैं। तो यार क्या ये 3120 रुपया जो है वो क्या 1200 रुपए प्लस गाय के दाम के बराबर नहीं है? तभी तो हमको वो छोड़ रहा है, प्लस गाय के दाम के बराबर नहीं है ना? है ही, बिल्कुल है। तभी तो वो हमको जाने दे रहे हैं। तो जाने ही नहीं देगा, कहेगा भाई गाय क्या घरों ले आकर रखो, घर भी ला के रखना पड़ेगा फिर। ठीक, तो यार देखो, तो अब इसके बराबर कर दिया हमने। तो जब इसको 1200 को इधर भेज के घटाएंगे तो जरा घटा लो। तो 0, 2 में से 0 क्या कितना बचेगा भाई? घटाते चलो जरा। तो 0, 2 और कितना आएगा? 9, 1, 19, 20। तो गाय का दाम कितना निकल के आया? 1920 रुपया गाय का दाम निकल के चला आया। तो गाय का दाम हमारा निकल के चला आया 1920 रुपया। सिंपल सा था क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल को मान लिया अपना। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन हमें आसान करनी है। तो इतनी आसानी से आपको पूरी YouTube पे कोई बताएगा नहीं यार, जितनी आसानी से मैं आपको बताते जा रहा हूं यार। इस तरीके से हम सारे जितने बड़े से बड़े क्वेश्चन भी होंगे ना उनको उड़ाएंगे। और ये सारे टॉपिक हर एग्जाम में आएंगे, हर एग्जाम में हम क्वेश्चन को इसको करेंगे, चाहे कितना भी लेवल क्यों ना बढ़ा दे वो। हम हमेशा देखना पूरे टॉपिक में सिर्फ यही एक तरीका अपनाएंगे और एक कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, क्या वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, और उसी का यूज करके हम क्वेश्चन को उड़ाते जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।